बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब है आप लोगों का जनरल इंग्लिश 5th सेमेस्टर का यूनिट 2 है। उसमें 30 मार्क्स का है। उसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। नंबर फर्स्ट शॉर्ट आंसर जो 3-3 मार्क्स का होता है, 4 होते हैं, वो हो गए 12 मार्क्स। उसके बाद 2 लॉन्ग आंसर आते हैं, मीडियम आंसर आते हैं, उसका 5-5 मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स हो गए 22, और 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आता है। और मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर में दोनों में चॉइस आती है। और शॉर्ट आंसर में 4 क्वेश्चंस आती है, एक यूनिट से 2 क्वेश्चंस और दूसरे यूनिट से 2 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर। और वो आप लोगों को शॉर्ट आंसर 20 से 30 वर्ड्स लिखने होते हैं। और मीडियम आंसर जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है, वो 125 से 150 तक। और जो लॉन्ग आंसर होता है वो 250 से 300 वर्ड्स का होना चाहिए। अब मैं पहला यूनिट इसमें स्टार्ट करूँगा, जो एक प्ले है मदर्स डे। उसमें 5 कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर हैं उसमें, और उन्हीं 5 कैरेक्टर के रिवॉल्व है ये जो प्ले है। ये एक्चुअली मतलब हर एक हाउस होल्ड की कहानी है, हर घर की कहानी है। कि कहानी में हम मदर को कैसे इल ट्रीट करते हैं कि वो संडे को भी काम करती है, मंडे को भी काम करती है, और हम उसको रिकॉग्नाइज करते ही नहीं हैं। हम उसको हमेशा इल ट्रीट करते हैं, हमारे लिए चाय बनाओ, हमारे लिए ड्रेस आयरन करो, ये करो वो करो। लेकिन उसके उस वर्क को कोई अटेंशन देता ही नहीं है। उसके अलावा अगर हमारे अब्बू जॉब करते हैं, उनको हर एक कहता है अरे ये जॉब करते हैं, उसको मतलब ट्रीट किया जाता है। उसी पर ये प्ले है। और उसमें फिर एक उसकी फ्रेंड होती है या हम नेबर होती है, वो उसको चेंज करवाती है वो सब, और वो थोड़ी स्ट्रिक्ट और हार्ड होती है। तो इसी पे ये रिवॉल्व करते हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगा वन बाय वन। अब 5th सेमेस्टर का इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश, जो इंग्लिश थर्ड है, ये 3rd सेमेस्टर में भी काम आता है। इसमें 2 यूनिट्स है आपके। नंबर फर्स्ट है मॉड्यूल 1 एक्ट प्ले मदर्स डे। मदर्स डे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मतलब होली एंड सोली सेंटर्ड है वुमेन के टूवर्ड्स, कि वुमेन जो है वो कितना काम घर में करती है, और कोई भी उसको ना उस अनपेड वर्क को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, वो कभी हॉलीडे नहीं लेती है। इस सब के बारे में है ये मदर्स डे जो है ये जे.बी. प्रीस्टली ने लिखा है, जिनकी बर्थ हुई 13 सितंबर 1894 और डेथ हुई है 14 अगस्त 1984। इंग्लिश नॉवलिस्ट है, प्ले राइटर है, स्क्रीन राइटर है, ब्रॉडकास्टर है या सोशल कमेंटेटर है। ये मदर्स डे जो इन्हें पब्लिश की है 1950 की एक डिपिक्टेशन है कि मतलब रिडिक्यूलसली या एम्ब्रेसली हम वुमेन को कैसे ट्रीट करते हैं एक हाउस में। ये एक फैमिली दिखाई है। इसकी होल समरी जो रिवॉल्व होती है वो एक मदर के इर्द गिर्द होती है, जिस मदर का नाम मिसेस एना पियर्सन है। उसको मदर एज ए डिपिक्ट टाइटल दिया गया है। वो मेन कैरेक्टर है और मेन फिगर है इस प्ले में। जो मदर इल ट्रीटेड की जाती है बाय उसके चिल्ड्रन के थ्रू और उसके हस्बैंड के थ्रू, और इवन उसकी एक नेबरहुड होती है, जो उसकी फ्रेंड भी है, नेबर भी है, वो उसकी मदद करती है, क्योंकि उसको चंद जादू आती है उसको। वो चेंज करती है अपने कैरेक्टर और उसके कैरेक्टर को चेंज करती है, ताकि उसकी फैमिली को वो लेसन दे सके, सबक सिखा सके। अब देखते हैं कैरेक्टर्स कितने हैं इस प्ले में। 5 कैरेक्टर्स है। नंबर फर्स्ट जो है मिसेस एना पियर्सन, जो माँ है, मदर है डोरिस और सैरल की। और इवन इनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम मिस्टर जॉर्ज पियर्सन है, जो मैक्सिमम क्लब में खेलते रहते हैं, और उनके पीछे उनके अलग अलग नाम बनते हैं। और उसके अलावा सेरल है, जो एक सन है, इनका बेटा है मिसेस एना पियर्सन का। उसके अलावा इनकी एक फ्रेंड है मिसेस जिनका नाम है मिसेस फिट्जजेरोल्ड। वो इनकी फ्रेंड है, एक नेबरहुड है, और वो एक मैजिशियन भी है जिसको मैजिक आता है, और वो इनको समझाती है कि आप इस दलदल से कैसे निकलेंगे। आप देख लीजिए इस प्ले में मदर्स डे को अगर तो सोधी करिए इम्पोज पन्ने फैमिली पे या कैसे हमसाय फैमिली पे। हर एक फैमिली में एक हस्बैंड होता है, तथ में जो खानदार आसन, फिर मदर होती है, और मिसेस एना को आप अपनी मदर की तरह ले लेंगे, और मिस्टर जॉर्ज पेयरसन को आप अपने फादर की तरह ले लेंगे। अथ फैमिली में बच्चे आग ते आसन। डोरिस जो है वो एक लड़की है, आपकी बहन हो सकती है। और सैरल जो है आप खुद हो सकते हो, एक लड़का हो सकता है, या डोरिस आप खुद हो सकती हो एक लड़की, और सैरल जो है आपका भाई है। और इसके अलावा आपकी एक मोहल्ले वाली है जिसका नाम है मिसेस फिट्जजेरोल्ड।
वो आपकी हमसाया है। वहीं नहीं होता है अथ पैठन ये आपकी अपनी घर की कहानी है। आप खुद देखो आपकी ममा कच काम करान दुआ सुबह पे शाम तम, और कभी भी हम उसको तमिस मुजरही दिवान पत् सैटरडे संडे तम दो सा बिचार काम करान तमिस मुजरही दिवान क्या। लड़कियां क्या होती है उस पर डिमांड अस कोर था आयरन अस छल था पलव अस अन चाय अस कर तैयार अस गो ऊर चक्रस। लड़का जो होता है ममा चाय बनाई हमारे लिए कपड़े दो हमें ये दो बैग कर पैक नाश्ता पानी कर पैक हम निकलेंगे। और जब निकलते हैं फिर पत् हस्बैंड इवन या आपके अब्बू वो भी तिम काम पे है बह थकित फटित कर सा यह काम कर सा हु काम वहीं गसे बह क्लब गिंदने तत इवन तमिस इव टीजिंग करन या बाकी किस्से होते हैं उसके नाम बनते हैं तो उसको कोई फिक्र नहीं होती है। पत क्या ये यस ये हमसाय बाई जिनका नाम है मिसेस फिट्जरोड, वो क्या करती है वो मतलब ये सब वॉच करती है। उसको बर्दाश्त नहीं होता कि आपकी मम्मा के ख़िलाफ़ ये सब हो रहा है और वो बस तंग आती है सुबह शाम आपके नखरे देख देख के। सह क्या तमिस समझावन सह समझावन बस अख मैजिशियन मे हेच ईस्टस मज ये मैजिक, अब आप पे मैं ये मैजिक करूँगी कि बह बनावत च नरम दिल बह बनावत एज ए मतलब बह तो चानि बॉडी मज गस बह इंसर्ट तो मानि बॉडी मज ग इंसर्ट, ताकि बह हेचनावक यम सबक च पोलाइट च वारिया शरीफ गक नहीं शरीफ रोजन क्या। मैं इनको सबक सिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही रूड हूँ, मैं बहुत ही पावरफुल लेडी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इसी पे ये पूरा रिवॉल्व होता है और ये समझौता है मैं कशिर पे। इसके अलावा अब मैं अंग्रेज़ी में इसको लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझाऊंगा। अब देख लीजिए हम इंट्रोडक्शन दे देंगे कि ये मिसेस एना पियर्सन कौन है और मिसेस फिट्जरॉल्ड कौन है, ये इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन है। मिसेस एना पियर्सन जो और मिसेस फिट्जरॉल्ड जो है ये आपस में हमसाया हैं और आपस में फ्रेंड्स भी है। जो एना है वो बहुत ही डिसेंट है और बहुत ही सिंपल औरत है जिसकी एज नियर अबाउट 40 है। और जो फिट्जरॉल्ड है वो उससे बड़ी है और वो हेल्दी है, मोटी है थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की है। जो एना है मिसेस एना वो सॉफ्ट वॉइस की बहुत मतलब बहुत मुलायम बातें करती है, बहुत लो पिच में बातें करती है। और जो ये है मिसेस फिट्जरॉल्ड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीप वॉइस करती है, बहुत ही मीन्स उनका जो पिच है वो बहुत ऊंचा है। और ये जो मिसेस फिट्जरॉल्ड है ये फ्यूचर के बारे में बोलती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसने जो ये सीखा है ये फ्यूचर बोलने के लिए वो ईस्ट से सीखा है, वहाँ उसने 12 साल दिए हैं। और वो रीड करती है कि जो एना है उसका फ्यूचर क्या है, उसका कल क्या है। और वो उसको एडवाइस करती है कि तुम स्ट्रिक्ट रहो और बॉस की तरह फैमिली में रहो। लेकिन जो एना है वो अपनी फैमिली को हर एक चीज़ ट्रीट करती है और मतलब अनपेड वर्कर की तरह डे नाइट काम करती है, उनको सर्वेंट की तरह होती है, दिन भर घर पे ही रहती है और मतलब हर एक काम करती रहती है और रिटर्न में उसको कोई भी शाबाशी नहीं मिलती। उसके बाद जो ये इसकी फ्रेंड है मिसेस फिट्जरॉल्ड उसको बहुत गुस्सा आता है। वो एक प्लान बनाती है कि ये मतलब शरीफ है, ये कुछ बोलती नहीं है, दिन रात काम करती रहती है, तब भी फैमिली के मेंबर्स चाहे इसका बेटा हो, बेटी हो या हस्बैंड हो वो उस पर चिल्लाता रहता है। वो बहुत गुस्सा होती है एना पे और कहती है उसको तुम्हें तो ये ट्रीट करते हैं एज ए सर्वेंट। एक दिन ये उसको सजेशन देती है कि हम टेम्पररी टाइम बीइंग के लिए अपनी पर्सनैलिटीज़ को चेंज करेंगे क्योंकि मैंने जादू सीखा हुआ है और मैं वही जादू जो मैंने ईस्ट में सीखा है उस पे को फूकूंगी आप पे। आपकी जो मतलब बॉडी होगी मेरा सोल उसमें एंटर होगा और आपका सोल मेरी बॉडी में एंटर होगा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और कुछ मैजिकल वर्ड्स बोल देती है तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जो मिसेस फिट्जरॉल्ड है वो शिफ्ट होती है किसकी बॉडी में, एना की बॉडी में। और एना जो शिफ्ट होती है वो किसकी, मिसेस फिट्जरॉल्ड के बॉडी में एंटर होती है। और जब ये रिवर्स चेंज होती है उससे क्या होता है, मिसेस फिट्जरॉल्ड जो होती है वो अब मिसेस एना बनती है और रहती है एना के घर पे। और एना को जो बन जाती है मिसेस फिट्जरॉल्ड उसको भेजती है अपने घर, कहती है जाओ तुम रिलैक्स करो मेरे घर में। अब क्या होता है, अब ये दोनों मतलब फ्रेंड्स आपस में बॉडी चेंज करती है, सोल दूसरा घुस जाता है।
अब डोरिस आ जाती है, डोरिस आती है। डोरिस कौन होती है? वो मिसिज़ एना पियर्सन की डॉटर होती है, 20 साल की, बहुत ही खूबसूरत। वो घर में आती है, उसको 3 चीज़ों को देख के ना शौक लगता है। नंबर फर्स्ट वो क्या देखती है? वो देखती है कि उसकी ममा अब सिगरेट पीती है और वो अब पत्ते खेल रही है, ताश खेलती है। हो गए 2 चीज़ें। उसके अलावा वो उससे कह अब थोड़ी ही देर में सिरिल आता है। सिरिल जो इसका बेटा होता है वो भी शॉक होता है। वो क्या, वो इसका बेटा होता है और वो डिमांड करता है चाय के लिए। और वो जब मांगता है चाय तो ऐना जो होती है वो इसको ना ध्यान ही नहीं देती है, वो केयर नहीं करती है। फिर बेटा सिरिल जो हो वो कहता है कि सब ठीक है, क्या हो क्या रहा है यहाँ? और वो रिप्लाई करती है हाँ सब कुछ ठीक है। और सिरिल क्या कहता है कि आपने चाय रेडी क्यों नहीं रखी? तो ऐना उसको ना मतलब चेंजिंग टून में कहती है हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे लिए मैं चाय लाऊं या नहीं लाऊं। और इससे क्या हो जाता है, सिरिल शॉर्ट टाइम में मतलब शॉक होता है, इसको हुआ क्या? अभी मेरी चाय रेडी नहीं, इसको हुआ क्या? इमिडिएटली वो सोचता है इनको हुआ क्या? सिरिल फिर मतलब इनका जो बेटा है होता है वो उसी दौरान डोरिस आ जाती है। डोरिस और उसकी मम्मा में आर्ग्यू होता है। डोरिस क्या कहती है? डोरिस के शोल्डर में कोई पेन होगी तो वो शोल्डर रैप पहन के आती है। और उसका जो ड्रेस था वो मतलब दूसरे टाइप का शॉर्ट ड्रेसेस पहन के आ गई मम्मा के सामने। और आर्ग्यू स्टार्ट होता है उसकी मम्मा और डोरिस के दरमियान। डोरिस कहती है कि जो ये मेरा लुक है एवफुल है, बहुत बुरा लुक है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं, बाकी चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ मम्मा आपकी वजह से है, आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि आपने मुझे रुलाया। और ऐना जो कहती है उसके बाद कहती है कि क्या कोई बियर पड़ी हुई है वहाँ पर, फ्रिज में कोई बियर पड़ी है? तो उसकी वजह से सैरल जो इसका बेटा होता है वो शॉक होता है कि उसकी माँ तो आज तक नहीं पीती है, आज अचानक इसने क्या कहा कि मैं पीऊँगी? और उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। उसके बाद क्या होता है? डिस्कशन होता है दोनों भाई बहन में, डोरिस और सेरल के दरमियान। किसके रिगार्डिंग? अपनी ममा के रिगार्डिंग। उनका बिहेवियर ऐसे चेंज कैसे हो गया? अब इन दोनों ने क्या, अब ये दोनों शॉक में हैं। और ये मतलब एक ऐसा शॉक लगा इनको और डरे हुए हैं कि उनकी मदर को हुआ क्या है। और इन्होंने सोचा कि शायद मदर को कहीं चोट लगी हुई है सिर में, कोई चीज़ से इसको हिट हुआ है इसलिए ये वैसे बिहेव कर रही है। और इनकी मदर जो है, इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे साथ हर्टिंग वर्ड्स मतलब जो बहुत बुरी लैंग्वेज उनने इनके साथ मतलब यूज़ किए है और उसकी वजह से ये दोनों रोने लगे। उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों मतलब हंस रहे हैं, सिली मतलब गिगलिंग वे में हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनकी ममा को हुआ क्या और ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, इस मैनर में बिहेव क्या क्यों कर रही है। और इन्होंने ये बात अपने अब्बू को भी कही, अपने पापा को भी कही। और ये तीनों ना एक हंस रहे हैं, सिली वे में हंस रहे हैं और इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। अब इनकी मदर जो है वो इनको बोलती है ये टाइम है आप लोगों को ग्रो होने का। और आप लोग जो करते थे, डोरिस जो हमेशा गलत करती थी और ये उसी का रिटर्न है। और उन्होंने इनको कहा कि दोनों चिल्ड्रन को, इवन जो 2 बच्चे हैं और जो आपके हस्बैंड का बिहेवियर है, उस बिहेवियर की वजह से ये सब मेरे साथ हुआ। अब मैं वैसे ही बिहेव करूँगी जैसे आप लोग करते हैं थे। और आप हमेशा क्या करते थे, कभी भी ये नहीं सोचते थे कि आपकी ममा को कितनी प्रॉब्लम है, आपकी ममा ने कुछ खाया, आपकी ममा काम करती है, आपकी ममा की सेहत ठीक है, वो कंफर्टेबल है, उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आप लोगों ने कभी नहीं पूछा। और मैं सिर्फ दिन भर काम करती रहती थी और आप लोगों को इसकी टेंशन ही नहीं थी। मैं हर एक को खुश रखती थी, तीनों को खुश रखती थी, लेकिन आप तीनों कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते थे। और उसके अलावा आप लोग जॉब करते थे नियर अबाउट 8 घंटे दिन में, और फिर आप लोगों के 2 वीकेंड्स होते थे, सैटरडे और संडे, फिर आप लोग रेस्ट करते थे। लेकिन मैं राउंड द क्लॉक 7 दिन काम करती थी, 24 घंटे काम करती थी, और आप लोगों को कभी फ़िक्र ही नहीं होते थे, ना आप कभी पूछते थे। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं भी छुट्टियाँ ले लूँगी वीकेंड्स पे, सैटरडे और संडे को, और 2 दिन की मैं छुट्टियाँ ऑफ रखूँगी, आप लोग वो खुद काम किया करो। अब ये बातें सुन के डोरिस जो इनकी बेटी थी वो शॉक हो गई कि अब हॉलीडे में मदर जब काम नहीं करेगी तो हमारा क्या होगा।
डोरिस परेशान हो गई कि सैटरडे संडे फिर मुझे खुद काम करना पड़ेगा, और पहले मेरी ममा करती थी। और फिर क्या हुआ, फिर उनकी ममा ने, ऐना ने सीधे कहा, मैं वीकेंड्स पे फेड हो जाती हूँ घर पे, मैं बाहर निकलूँगी और आप लोग यहाँ घर में रहा करोगे, मैं बाहर निकला करूँगी और मुझे केयर नहीं है आप कैसे काम करोगे या कैसे नहीं करोगे। उनके बाद क्या होता है, उनके बाद उनके हस्बैंड की एंट्री होती है, मिस्टर जॉर्ज पेयरसन की। और जब पेयरसन अंदर आ जाता है तो वो अपनी वाइफ का बिहेवियर देख के ना शॉक होता है। वो जब एंटर होता है, वो नियर अबाउट 50 ईयर्स का ओल्ड मैन है, और वो इम्पॉर्टेंट था फैमिली में, क्योंकि हेड ऑफ़ फैमिली था। वो शॉक होता है पहले ही देख के कि उसकी वाइफ जो है वो मतलब पी रही थी, मतलब बियर पी रही थी। जब वो एंटर हुआ हाउस में, अपने कमरे में एंटर हुआ उसके कमरे में, तो वो पी रही थी बियर, और उसने उससे कहा कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं क्लब जा रहा हूँ। तो रिटर्न में मिसिज़ ऐना ने क्या कहा, उन्होंने सीधे कहा कि मैंने आपके लिए चाय बनाई ही नहीं, आप क्यों पूछ रहे हो। और इसको देख के ना, इस बात को सुन के जॉर्ज बहुत ही मतलब गुस्सा हो गया, और वो शॉक हो गया कि उसकी वाइफ आज तक ऐसी बात नहीं करती थी, और ये नहीं कहती थी मुझे केयर नहीं है, आज वो कैसे कह रही है। और मिसिज़ ऐना घूरती गई अपने हस्बैंड को, और सीधे कहती गई कि मैं इवन आपको, जहां आप क्लब जा रहे हैं वहां के लोग भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, और वो आप लोगों के नाम बना के आप लोगों को उसी नाम से पुकारते हैं। और मिसिज़ ऐना सीधे अपने हस्बैंड को कहती है कि आपका नाम जो क्लब में रखा गया वो पम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से बुलाते हैं आपको, क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से। और जब जॉर्ज को, मतलब इसके हस्बैंड को यकीन ही नहीं होता है, वो कन्फर्म करता है कि आपकी ममा को हुआ क्या। अब जो रियल मिसिज़ ऐना पियर्सन होती है, वो डिस्टर्ब होती है कि सबको शॉक में देखकर, अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख के, वो जल्दी जल्दी बुलाती है जो उसकी फ्रेंड होती है मिसिज़ फिट्ज़जेराल्ड, उसको बुलाती है और उसको अलग थलग बात करती है, और उसको कहती है कि मुझे बैग चेंज करो, जहाँ पर मैं थी, जो मैं थी उसी में चेंज करो, और तुम खुद अपनी मेरी वाली बॉडी में आ जाओ। वो फिर कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलती है, और वो बैक बैक चली जाती है, वो अपनी बॉडी में, ये अपनी बॉडी में। और फिर जो उसकी फ्रेंड होती है मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, वो क्या कहती है, वो कहती है चलो तुम लोग एंजॉय करो अपना मोमेंट, और अब हमने चेंज की अपनी पर्सनैलिटी को, और अब आप एंजॉय करो। और जो ऐना होती है वो देखती है कि वो एंजॉय नहीं करती है चेंज ओवर पे, ऑल दो जो मिसिज़ फिट्ज़जेराल्ड थी वो एंजॉय करती है उसके रूप को लेके, मिसिज़ ऐना के रूप को लेके, लेकिन मिसिज़ ऐना जो होती है वो अपनी फ्रेंड के रूप को लेके एंजॉय नहीं करती है। वो क्या सोचती है, वो सोचती है नहीं ये गलत हुआ, क्योंकि वो अपनी फैमिली के टूवर्ड सॉफ्ट होती थी हमेशा, और जो इसकी फ्रेंड है वो हार्श हुई, उसकी वजह से उसके बच्चों को रोना पड़ा। फिर जो ऐना होती है वो कहती है अब मैं मैनेज करूँगी हस्बैंड को और चिल्ड्रन को, इनको मैं संभालूँगी। और मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो होती है वो उसको वार्न करती है, कहती है कि माफ़ी मत मांगना, एक्सप्लेनेशंस मत देना, और ट्रीट डिफरेंटली इनके साथ करना हमेशा, और टफ़ रहना, टफ़ लुक में रहना, रूड बिहेवियर में रहना, ताकि ये हमेशा मतलब अच्छे से मतलब काम करे, ये आपको ज़्यादा ओप्रेस और सप्रेस ना करे। फिर इस चेंज के लिए जो है, जब ये चेंज हो जाती है, फिर जो मिसिज़ ऐना है वो स्माइल करती है अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरह, बेटे बेटी और हस्बैंड की तरह, और वो भी रिटर्न में स्माइल करते हैं और रिलैक्स होते हैं। और फिर वो कैंसिल करते हैं बाहर जाना, और इसी ऐना के साथ खेल खेलते हैं, रमी का खेल खेलते हैं। और चिल्ड्रन खुद ब खुद क्या करते हैं, वो शाम का खाना खुद बनाते हैं, सुपर का मतलब होता है शाम का खाना खुद बनाते हैं, रेडी करते हैं, और फिर एक दूसरे से बातें करते हैं, हस्बैंड से एक दूसरे से एग्री होते हैं, और फिर मतलब खुश होते हैं, पूरी फैमिली फिर खुश होती है, जहाँ पर एक हस्बैंड भी होता है, उसकी वाइफ भी होती है, और बच्चे भी, और एंजॉय करते हैं।
अब चंद क्वेश्चंस हैं। थीम क्या है? थीम अगर हम देखेंगे इस पूरी मतलब प्ले का थीम है स्टेटस ऑफ वुमेन इन फैमिली, या इम्पोर्टेंस ऑफ मदर इन अ फैमिली, या हम ऐसे कह सकते हैं वुमेन ऑलवेज सेक्रीफाइस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम रिटर्न, या वन सेल्फ टू बी एक्सप्लॉइटेड, या हाउ वुमेन इज़ ट्रीटेड इन इंडियन फैमिलीज़। ये सब थीम्स है। अब दूसरा क्वेश्चन है हाउ मिसेस पियर्सन ट्रीटेड इन फैमिली। उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? मिसेस पियर्सन जो थी उसको इल ट्रीट किया जाता था, चाहे हस्बैंड के थ्रू, चाहे उसके अपने बच्चों के थ्रू। वो उसको अनपेड वर्कर की तरह इग्नोर किया जाता, इंसल्ट किया जाता था। वो सिर्फ काम के लिए थी, एज ए सर्वेंट, जो अनपेड सर्वेंट था, और एज ए मदर ट्रीट नहीं करते थे उसको, बस एज ए सर्वेंट रखा था। हु वाज डोरिस? डोरिस कौन था? डोरिस जो थी वो एक ब्यूटीफुल डॉटर थी मिसेस पियर्सन की। 20 ईयर्स उसकी एज थी, और वो हमेशा ट्रीट करती थी अपने मदर को एज एन अनपेड सर्वेंट। हु वाज मिस्टर पियर्सन एंड इन क्लब हाउ पीपल कॉल हिम? उसको कैसे, किस नाम से बुलाया जाता है? मिस्टर पियर्सन जो था वो 50 ईयर्स का हस्बैंड था, किनका? मिसेस पियर्सन का, और उसको पम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाया जाता था क्लब में। ये चंद क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। और हम्बल रिक्वेस्ट आप सब से कि इसको फर्दर शेयर करो, क्योंकि इसमें कम टाइम है। अगर ये लेक्चर्स आप, मैं दोनों दूसरे यूनिट को भी ऐसे ही बना के भेजूंगा। इसमें मटेरियल भी है, इसमें कैरेक्टर्स भी है, इसमें मैंने आप लोगों को इवन कश्मीरी में भी समझाया, उर्दू में भी समझाया, और इंग्लिश में तो ये मटेरियल है ही, ये आप पढ़ सकते हो। इसलिए आप हर एक सवाल का इंशाल्लाह जवाब दे सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक। मैं दूसरा यूनिट भी कल तैयार करूँगा, वो भी अपलोड करूँगा। बाकी थैंक यू।